दोस्तों, एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने संख्याओं पर आधारित प्रश्न करवाए थे, जिसमें से हमने 50 प्रश्न करवा दिए थे। आज की क्लास में जो शेष प्रश्न बचे हैं उनको देख लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया था वो कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% की कमी कर देने पर 87 प्राप्त होता है। तो हम मान लेंगे माना वो संख्या है 100। हमने मान लिया माना वो संख्या कितनी है 100%। जब इसमें से 27.5% की कमी करना है, अर्थात इसका 27.5% निकालेंगे तो हमको पता है कि 100 का चाहे जितना परसेंट निकालें उतना ही प्राप्त होता है। उसने कहा 87.5% की कमी कर देने पर 27.5% की कमी कर देने पर 87 प्राप्त होता है। तो हमारे हिसाब से कमी करेंगे तो 100 में हम 27.5 घटाएंगे तो हमारे हिसाब से पता चल जाएगा कि हमने इसमें कितनी की कमी की है। बराबर उसने कहा है कितने की कमी हो जाती है 87 की। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 100 में 87 घटाएंगे तो 10 में 5 घटाएंगे 5, 9 में 7 घटाएंगे 2 आ जाएगा और 9 में 2 घटाएंगे, अर्थात इसमें आ जाएगा 72.5 बराबर 87 के। तो एक बराबर निकाल देंगे तो 87/72.5। इसके बाद 100% दोनों तरफ ज्ञात कर देंगे, क्योंकि हमने वो संख्या कितनी मानी थी 100% ही मानी थी, यानी 100 ही मानी थी। दोनों तरफ 100 का गुणा करा देंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो बराबर आ जाएगा 120, अर्थात वह संख्या आ जाएगी 120। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, वो संख्या क्या है। हमने मान लिया माना वो संख्या है 100। फिर उसने ये पिछला सवाल जैसा था उसी प्रकार का है। उसने कहा 37.5% की वृद्धि करना है। 100 का 37.5% निकालेंगे 37.5 आएगा, अर्थात 37.5% की इसमें वृद्धि की गई है। तो वृद्धि के बाद ये संख्या हो जाएगी 137.5 बराबर ही उसने दिया है कि 33 है। यहाँ से एक बराबर निकालेंगे तो 33/137.5 आ जाएगा। उसने पूछा है वो संख्या क्या है। हमने माना था कि माना वो संख्या 100 है, तो दोनों तरफ 100 का गुणा करा देंगे तो 100 बराबर निकाल देंगे। यहाँ से ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 24, अर्थात वह संख्या आ जाएगी 24। क्वेश्चन नंबर 52। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है कि 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 90। 3 के क्रमागत गुणनफल लिखे गए हैं और इनका योगफल 90 है। तो 90 में अगर हम 3 का भाग करा दें तो आएगा 30। और उसने कहा था कि 3 क्रमागत गुणज लिखने थे। हमने बताया था कि योगफल में अगर जितनी संख्याओं का योगफल दिया गया है उनका भाग करा दें तो एग्जैक्ट बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। तो 90 में 3 का भाग कराने से एग्जैक्ट बीच वाला 3 का गुणज आ जाएगा, यानी बीच वाली संख्या आ गई 30। तो 30 के आगे 3 का कौन सा गुणज होता है तो 33 होता है। 30 के पहले 3 का कौन सा गुणज होता है 27 होता है। उसने हमसे पूछा गया है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है 33 है। छोटी संख्या पूछता 27 आ जाता, बीच वाली संख्या पूछता 30 आ जाता। तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है कि 4 का स्क्वायर बटे 9 के स्क्वायर के अंश तथा हर में से प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि 4/9 प्राप्त हो जाए। कहने का उसका मतलब है कि 4 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर, इनमें दोनों में कोई संख्या जोड़नी है। हमने मान लिया दोनों में हमने यम जोड़ा है, इसमें भी यम जोड़ा है और इसमें भी यम जोड़ा है। तो उसने कहा है कि प्रत्येक में कितना जोड़ें कि 4/9 प्राप्त हो जाए। अब हमें क्या प्राप्त होना चाहिए 4/9। सबको पता है कि 4 का स्क्वायर का मतलब 16 प्लस यम बटे 81 प्लस यम बराबर 4/9। यहाँ से तिर्यक का गुणा करा के यम की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब यम की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से यम की वैल्यू आ जाएगी 36, अर्थात यहाँ पर हम कितना जोड़ेंगे कि 4/9 प्राप्त होगा। 36 यहाँ पर भी जोड़ देंगे, 36 यहाँ पर भी जोड़ देंगे, तो ऐसी संख्या मिल जाएगी जिसका अनुपात 4/9 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा भागफल 35/24 है, तो इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है। तो हमने मान लिया पहली भिन्न ए है और दूसरी भिन्न बी है। उसने कहा है पहली कंडीशन कहा है कि दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है, तो दोनों का गुणनफल दिया गया है 14/15 है।
और उसने कहा है दोनों का भागफल, भागफल का मतलब है ए बटे बी, क्योंकि ए में बी से भाग कराएंगे तभी तो भागफल आएगा। दोनों का भागफल उसने कहा है कि 35/24 है। समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करा दें या फिर गुणा करा दें, कुछ भी करा दें, तो दोनों से एक चर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, दूसरा चर ही हमको प्राप्त हो जाएगा। हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणा करा देंगे, तो जब गुणा कराएंगे तो सबको पता है कि बी से बी खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म हो जाएगा। यानी हम देखेंगे ए बी गुणा ए बटे बी बराबर 14/15 गुणे 35/24। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ से बी से बी खत्म हो जाएगा, यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं 5 सते 35, 5 तियां 15, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 12 आ जाएगा। यानी हमने देखा कि यहाँ पर आ गया 49/36, 49 7 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 7/6। उम्मीद करते हैं ए की वैल्यू आ गई होगी। उसने हमसे पूछा है बड़ी भिन्न क्या है, अभी तो हमको ये पता नहीं है कि ये बड़ी है, क्योंकि आगे होने वाली दूसरी भिन्न शायद बड़ी हो। तो यहाँ से इस कंडीशन में ए बी बराबर 14/5, यहाँ पर ए की वैल्यू रखते हैं तो 7/6 गुणा बी बराबर 14/15। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 53 15, तो बी बराबर आ जाएगा 4/5। अब उसने हमसे पूछा था, यानी हमारे पास पहली संख्या आ गई 7/6 और दूसरी संख्या आ गई 4/5। उसने हमसे पूछा है कि इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब ये दो भिन्न हमारे पास है, इनका बड़ा छोटा देखना कैसे देखते हैं, इनका तिर्यक का गुणा कराओ। 7 में 5 का गुणा कराएंगे तो 7 × 35 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 6 को 24 हो जाएगा। अब ये बताओ 35 बड़ा है कि 24 बड़ा है, तो 35 बड़ा है, अर्थात ये भिन्न बड़ी है, ये भिन्न छोटी है। तो उसने हमसे पूछा था इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बड़ी भिन्न 7/6 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में क्या। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 46/21 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर 10/21 है। ये संख्याएं क्या है? तो इस क्वेश्चन का देखो, एक तो तरीका ये है कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से करके देखते हैं। उसने कहा है इन दोनों वही ऑप्शन सही होगा जिनके व्युत्क्रमों का योग 46/21 हो। तो देखते हैं कैसे ऑप्शन से करेंगे। तो इसके हम एक तरफ ऑप्शन लिख लेते हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। पहले ऑप्शन में उसने कहा है कि 3,3/29, दूसरा ऑप्शन 3/21, 5/21, दूसरा ऑप्शन कहा गया है 4/3, 6/7 और चौथा ऑप्शन कहा गया है 3/4, 7/6। सबसे पहले उसने कंडीशन की है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 46/21 होगा। इसका व्युत्क्रम करेंगे 1/3 और इसका व्युत्क्रम करेंगे 29/3। बताओ कि यहाँ पर कभी भी 46/21 के आ सकता है क्या? जब यहाँ पर इनका एलसीएम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30/3, यानी आ गया 10। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में करेंगे तो ये हो जाएगा 21/3/21/5। यहाँ पर भी इनका योग करेंगे तो कभी भी कंडीशन नहीं बनेगी कि 46/21 आए। सेम कंडीशन इसमें भी बनेगी। लास्ट वाला जब हम ऑप्शन करेंगे तो लास्ट वाले ऑप्शन में आ जाएगा 4/3 और 6/7। नीचे इनका दोनों का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 21। कैलकुलेट करोगे तो इनके व्युत्क्रमों का योग आ जाएगा 46/21। जब पहली कंडीशन लागू होगी तो श्योर है कि दूसरी कंडीशन भी लागू होगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया कि दो संख्याओं के योगफल और गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, देख लेते हैं। उसने कहा है कि दो संख्याएं, इनका गुणनफल पहले दिया गया, इनका योगफल पहले दिया गया है। उसने कहा है कि दो संख्याओं का योगफल 11 है और उनका गुणनफल 18 है। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। उसने हमसे पूछा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना, पहली संख्या का व्युत्क्रम 1/a होगा और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम 1/b ही तो होगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आएगी। उसने इनका योगफल पूछा है तो इस चीज को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a + b/ab ही तो आ जाएगा। देखो जब 1/a + 1/b में नीचे हरों का एलसीएम लेंगे तो हरों का एलसीएम आ जाएगा ab। तो
तो ए बी बराबर जब करेंगे तो ए इधर चला जाएगा, बी इधर चला जाएगा, तो ए प्लस बी बटे ए बी आ जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू 11 पता है और ए बी की वैल्यू 18 पता है, अर्थात इसका राइट आंसर आ जाएगा 11 बटे 18। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 भी कुछ इसी प्रकार का ही है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 सेम इसी प्रकार का है, ये भी क्वेश्चन कर लेना आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया है कि एक भिन्न के अंश में 20% और हर में 25% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 3/5 है, मूल भिन्न क्या है। इस तरह के क्वेश्चन हम परसेंटेज चैप्टर में कई क्वेश्चन करवा चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने कहा एक भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः वृद्धि या कमी की गई। हमने माना कि वो भिन्न ए बटे बी है, इसका हर अपने आप में 100% है, क्वेश्चन में 20% की वृद्धि करा रहा है, तो अब ये हर हो जाएगा 120%। अंश में 20% की वृद्धि करा रहा था, हर में उसने कहा है 25% की कमी करना है, तो ये हो जाएगा 75%। बराबर कितना प्राप्त होता है, बराबर उसने कहा है कि 3/5 प्राप्त होता है। परसेंटेज से परसेंटेज ये खत्म हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, 40 आ जाएगा, 5 से कटेंगे 15, 25, 75 आ जाएगा। यहाँ से ए बटे बी ज्ञात करेंगे तो 15/40 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 40, अर्थात वो मूल भिन्न आ जाएगी 3/8। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 हो गया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करने और हर में 5% की कमी करने पर नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, प्रारंभिक मान क्या है। जैसा क्वेश्चन नंबर 59 था सेम उसी प्रकार का ही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करने तथा हर में 5% की कमी करने पर नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, प्रारंभिक भिन्न क्या है। जैसे 59 जैसे जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 59 किया था उसी प्रकार से ही 60 करेंगे तो ये भी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया एक भिन्न के अंश में 1/4 जोड़ने पर हर में 1/3 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न 33/64 है, तो मूल भिन्न क्या है। हमने मान लिया इसका अंश x है और इसका हर y है, तो हर में अंश में हमें 1/4 जोड़ना है और हर में हमें 1/3 घटाना है। 1/3 क्या करना है, घटाना है, तो हमें प्राप्त भिन्न 33/64 प्राप्त होती है। 33/64 भिन्न प्राप्त होती है, ये उसने कंडीशन हमें कही है। इस क्वेश्चन को अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को अगर हम ये भी कह देते हैं कि इस भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की गई है और हर में 33 सही 1/3% की कमी की गई है, तो दोनों का मतलब एक ही था। नहीं समझ में आई बात, तो इस तरह से कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तिर्यक का गुणा कराते हैं, तो ये हो जाएगा 64x + 64 गुणे 1/4 बराबर 33y - 1/3 गुणा 33। इस तरह से ये चीज करना समझ में आया। 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, तो 64x + 16 बराबर 33y - का 11 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब एक चीज ये देखो, यहाँ पर हमारे पास चर कितने हैं, 2 चर हैं और हमारे पास कंडीशन केवल कितनी है, एक कंडीशन है। जब 2 चर हो और हमारे पास समीकरण केवल एक हो तो ऐसी कंडीशन में एक ऑप्शन मिलता है, निर्धारित नहीं किया जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा गया। इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे अधिकतर प्रश्नों को हम ऑप्शन से करेंगे, विकल्प से ज्यादा आसान होते हैं, विकल्प से मुश्किल से 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 62 में उसने कहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है। उसने कहा है कि अंश में भी 1 जोड़ना है और हर में भी जोड़ना है, तो इसको पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 1/2, दूसरा ऑप्शन 5/8 और तीसरा ऑप्शन कितना दिया गया है, 11/17। उसने कहा है अंश और हर में 1 जोड़ना चाहिए, इसमें भी 1 जोड़ो, इसमें भी 1 जोड़ो, तो ये भिन्न प्राप्ति कितनी हो जाएगी, 2/3। उसने यही तो क्वेश्चन में कहा था कि अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 2/3, अर्थात यही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी में 1 जोड़ोगे तो कंडीशन ही नहीं बनेगी। देखो 6/9 हो गया, 3 से काटोगे 3 दूना 6, 3 का 9, कितना प्राप्त होता है, जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। इसमें भी 2/3 प्राप्त हो रहा है। आगे देखते हैं इसमें भी कंडीशन बन रही है क्या, इसमें भी 1 जोड़ेंगे, इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12/16। 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 चौको 16। यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 5/6
यहाँ भी 1 जोड़ो 8 1 9 हो जाएगा 6/9, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 3 त्रिक 9 2/3। अब हम देखते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे हो गए जिनमें दोनों में 2/3 प्राप्त हो रहा है, तो अर्थात इनमें से ये तो कोई ऑप्शन है नहीं कि ए और बी दोनों विकल्प सही हो, तो अर्थात ना तो इसका हम ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कर सकते हैं, ना ही ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कर देते हैं। तो अब इसको हम सीधे बेसिक से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर दो ऑप्शन ना मिलते तो हमारी कंडीशन सही हो जाती, तो ये बिल्कुल सही होता। अब यहाँ पर ना तो ऐसा भी ऑप्शन है कि ए और बी दोनों सही हो, तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। हम भिन्न मान लेंगे x/y, इसमें भी 1 जोड़ो इसमें भी 1 जोड़ो, तो कितना प्राप्त होना चाहिए 2/3। तिर्यक का गुणा कराते हैं, 3x + 3 बराबर हो जाएगा 2y + 2। इसमें करेंगे तो 3x - 2y बराबर कितना आ गया -1। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमारे पास चर कितने हैं 2 हैं और समीकरण केवल कितना है 1, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा निर्धारित नहीं किया सकता है। हालांकि इसमें बुक ने उसने पहला ऑप्शन सही कराया जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले और दूसरे दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं ऑप्शन से करेंगे अगर, तो इसका राइट आंसर होगा निर्धारित नहीं कर सकते, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया है किसी भिन्न के अंश में 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर 1/4 प्राप्त होता है, किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ने तथा हर में 3 से गुणा करने पर 2/3 प्राप्त होता है, मूल भिन्न कितनी है। यानी पहली कंडीशन अगर भिन्न तुम x/y मानोगे तो पहले उसने कहा है कि अंश में अगर तुम 2 घटाओ और हर में 3 जोड़ो तो कितना प्राप्त होना चाहिए 1/4। दूसरी कंडीशन में कहा है कि किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर और हर में 3 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होना चाहिए 2/3। तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ से तिर्यक का गुणा करा के x y के रूप में एक समीकरण बनेगा, यहाँ से भी x y के रूप में एक समीकरण बनेगा। 2 चर है तो तुम्हारे पास 2 समीकरण बन रहे हैं, इन दोनों समीकरणों को हल करके x y के अलग अलग मान ज्ञात करके हम भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। अगर x y के अलग अलग मान नहीं ज्ञात करना चाहते हो तो इसको भी ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे? अगर पहले ऑप्शन की हम बात करें तो पहले ऑप्शन में उसने 1/5 कहा है, तो इसमें 2 घटाने पर पहली कंडीशन तो माइनस में बन जाएगा। अगर 1 में -2 घटाओगे तो जैसे यहाँ पर 1/5 उसने दिया है, उसने कहा अंश में 2 घटाने पर और हर में 3 जोड़ने पर अंश में जब 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1/8। ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह से जब सभी ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर जब सी मिलेगा उसने कहा है 4/5 है, उसने कहा था कि इसमें 2 घटाओ और इसमें 3 जोड़ो, तो इसमें जब 2 घटाओगे तो 2 आ जाएगा और ये तुम्हारा 8 हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा 1/4। इसी तरह से बाकी ये भी कंडीशन जब चेक कराओगे तो ये भी कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो जाएगी, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन से चेक कर देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है कि एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है। एक भिन्न है जिसके अंश तथा हर का योग 11 है, यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 2 घटा दें तो भिन्न 2/3 बन जाती है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन से चेक करना चाहें तो पहले ऑप्शन में भी अंश और हर का योग 11 है, दूसरे ऑप्शन में भी अंश और हर का योग 11 है, तीसरे ऑप्शन में भी यही कंडीशन फॉलो हो रही, चौथे ऑप्शन में भी यही कंडीशन फॉलो हो रही है। यानी हमने देखा कि पहली कंडीशन तो चारों ऑप्शंस में फॉलो हो रही है, अब दूसरी कंडीशन से ही चेक करेंगे। उसने कहा यदि अंश में 1 जोड़ दिया है और हर में 2 घटा दिया जाए, तो पहले ऑप्शन को अगर देखें तो अंश में जब हम 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और हर में जब 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी 4/6 का मतलब 2/3 ही तो होता है, अर्थात इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इसमें बाकी सब ऑप्शन में चेक करोगे तो किसी ऑप्शन में 2/3 की कंडीशन नहीं बनेगी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 65 नंबर भी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में क्या करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया कि दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या के दोगुनी और दूसरी संख्या के तिगुने का योग 36 है और पहली संख्या के तिगुने तथा दूसरी संख्या के दुगुने का योग 39 है, तो इनमें से छोटी सी संख्या कौन सी है। हमने मान लिया एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। उसने कहा है पहली संख्या का 2 गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, दूसरी संख्या का 3 गुना करेंगे तो 3y होगा, इनका दोनों का योग उसने कहा है 36 है। ये समीकरण नंबर 1 है। पहली संख्या के तिगुने, तो पहली संख्या का तिगुना और दूसरी संख्या के दोगुने का योग उसने कहा है कि 39 है। अब हमारे पास ये 2 समीकरण है, इन दोनों समीकरणों को क्या हल करके हम x y का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं।
तो इन दोनों समीकरणों को हल करके सबसे पहला काम होगा इन दोनों को हल करके x और y के अलग अलग मान ज्ञात कर लेना। तो जब हम x और y की अलग अलग वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो जो वैल्यू बड़ी होगी तो वही उसने पूछा है कि इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है, तो जो छोटी वैल्यू होगी वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये कंडीशन सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा गया है दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ने पर योग 100 प्राप्त होता है, और पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर एक योग 120 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या कौन सी है? सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। अगर हम कहें तुम x को 2 बार लिखो तो मतलब उसका 2x ही तो लिखा है। चाहो तो सीधे उसने ऊपर बोला था कि 2 गुना किया जाए, यहाँ पर उसने कहा है 2 बार लिखा जाए मतलब 2x लिखा जाए, तो ये भी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। इस तरह के कई क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन बताते हैं, बाकी सब कर लेना। देखते हैं। उसने कहा है कि एक 2 अंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से जो प्राप्त संख्या है मूल संख्या से 63 कम है। यदि संख्या के अंकों का योग 11 हो तो मूल संख्या क्या होगी? तो इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे सभी को ऑप्शन से करेंगे। कैसे ऑप्शन से करेंगे, इसके हम पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहला ऑप्शन 29 है, दूसरा ऑप्शन 92 है, और तीसरा ऑप्शन 74 है, और डी नंबर ऑप्शन है कि CND यानी निर्धारित नहीं कर सकते हैं, और ई नंबर ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। यही तो ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहली कंडीशन में उसने कहा था कि यदि द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, तो इसके अंकों को परस्पर बदल दोगे तो संख्या तुमको 92 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बताओ ये प्राप्त होने वाली संख्या ये मूल संख्या से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, लेकिन कंडीशंस में उसने कहा था कि जो अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। है तो 63 कम या ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसने ये देखो जो प्राप्त नई संख्या है वो मूल संख्या से 63 ज्यादा हो रही है। हमें कंडीशन कैसी लानी थी? 63 कम की लानी थी। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा? गलत। जब इस 92 को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 29। जब इनका दोनों का अंतर करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये दूसरा पहला ऑप्शन इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी तरह जब इसको चेंज करेंगे तो ये 37 हो जाएगा, बट इसमें 63 का अंतर नहीं होगा। 14 में 7 घटाएंगे 7 आ जाएगा, यहाँ पर इकाई का अंक 3 नहीं आएगा। अर्थात दूसरे नंबर ऑप्शन में एक कंडीशन फॉलो हो गई है। देखते हैं अगर दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो जाएगी तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा यदि संख्या के अंकों का योग 11 होना चाहिए। देखो क्या संख्या के अंकों का योग 11 है, तो 9 2 11 है, अर्थात ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इसी तरह से सब क्वेश्चन ऑप्शन से होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा गया एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। संख्या के अंकों का योग 6 हो। तो इसको भी ऑप्शन से करते हैं। इसके सभी ऑप्शन लिखते हैं A B। तो पहले ऑप्शन में उसने कहा है 64 है, फिर 46 है, तीसरे ऑप्शन में 42 है, 24 है, और डी नंबर ऑप्शन इसमें है कि NOT है। पहली देखो इसमें 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है कि अंकों का स्थान बदलने से जो नई संख्या मिलनी चाहिए वो 18 अधिक होनी चाहिए और इनके अंकों का योग 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर इनके अंकों का योग ही 6 नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। ऑप्शन नंबर ए और समझ में आया कैसे कट गए? 6 4 10 6 4 10 अंकों का योग 6 होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका भी योग 6 है और इनका भी योग 6 है, लेकिन उसने कहा था कि अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, यहाँ पर अंकों को परस्पर बदलेंगे तो संख्या मिलेगी 24 है। ये संख्या मूल संख्या से क्या है? कम है, लेकिन कंडीशन में क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। यहाँ पर अंकों को परस्पर बदलेंगे तो आएगा कितना? 42। ये मूल संख्या से 42 नई संख्या ज्यादा है, घटाएंगे कितना आएगा? तो 18 आ जाएगा। अर्थात ये 24 में 18 जोड़ेंगे तभी तो 42 प्राप्त होगा। अर्थात जो नई संख्या है वो मूल संख्या से 18 ज्यादा ही तो है। उसने यही तो कहा था 18 अधिक है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन कुछ समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 भी इसी तरह से है, तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 70 इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 71 भी इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से तिगुनी है, तो इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं, वो संख्या कितनी है? तो सबसे पहली कंडीशन उसने क्या है कि वो संख्या इसका राइट आंसर होगा जिसके अंकों का योग अंकों का योग अपने संख्या से तिगुना होना चाहिए। तो पहले में अंकों का योग करेंगे तो 3 2 5,
क्या 5 का तिगुना करने से 23 प्राप्त होगा। दूसरी संख्या के अंकों का योग 7 7 2 9, 9 का तिगुना करेंगे कितना प्राप्त होगा 27, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया कि दो भिन्नों के हर क्रमशः 5 तथा 7 हैं। इन दोनों भिन्नों का योग 41/35 है और इन भिन्नों के अंश परस्पर पलट देने से भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है। ये भिन्नें कितनी है, तो इनको भी ऑप्शन से कर सकते हैं, सीधे ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला काम करना कि सबके ऑप्शन देख लेना कि देखो उसमें कंडीशन का ही थी कि इनके हर क्रमशः 5 और 7 में सबके हर 5 और 7 हैं। पहले इन दोनों का योग करना, तो जिसमें 41/35 प्राप्त हो जाए वही राइट आंसर हो जाएगा। जब ये कंडीशन ना हो तो दोनों के अंशों को परस्पर बदल देना, फिर योग करना, तब कंडीशन बन जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 74 में देख लेते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा गया है एक भिन्न में अंश का दोगुना हर से 2 अधिक है। उसने कहा है कि अंश का दोगुना करने से हर अंश का दोगुना जो हर से क्या होना चाहिए 2 अधिक होना चाहिए। अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर परिणामी भिन्न 2/3 प्राप्त होती है। मूल भिन्न कितनी है, तो इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है 5/18, दूसरा ऑप्शन देखते हैं 6/13 और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 13/6 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 7/12 और ई नंबर ऑप्शन है NOTA नोटा, इनमें से कोई नहीं। उसने कहा है कि अंश का दोगुना हर से 2 अधिक होना चाहिए, तो अंश का दोगुना करेंगे 10 आएगा और हर कितना है, ये तो ऑलरेडी हर से कम है। उसने तो कहा था कि हर से क्या होना चाहिए 2 अधिक होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 6 का दोगुना 12 करेंगे, ये भी कम है, ये भी ऑप्शन। 13 का दोगुना 26 करेंगे, नीचे लिखा है 6, क्या ये इससे कितना अधिक कहा गया। उसने कहा था कि 2 अधिक होना चाहिए, तो क्या 2 अधिक है क्या, ये तो यहाँ 20 अधिक है, गलत हो जाएगा। 7 का दोगुना 14 आएगा, नीचे 12 लिखा है, कितना अधिक है 2 अधिक है। उसने कंडीशन कही क्या थी कि अंश का दोगुना हर से कितना अधिक होना चाहिए 2 अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन भी लागू करा के देखना, दूसरी कंडीशन भी लागू हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा गया है कि एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया, इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। वो संख्या कितनी है। एक ऐसी संख्या थी, पहले उसे उसका 3/14 ज्ञात करना था, लेकिन उसने गलती से क्या ज्ञात कर दिया 3/4। यहाँ पर मान तो हम x भी सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम ऐसी संख्या मान लें जो 14 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, तो उसका 3/14 ज्ञात करना थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए किया यह जाता है कि 14 और 4 का लेंगे एलसीएम, तो 14 और 4 का एलसीएम आएगा 28। हमने मान लिया कि माना वो संख्या कितनी है 28, ये हमने माना है अपने आप से। हमने माना कि वो संख्या 28 है, जिसका हमें 3/14 भी ज्ञात करना था और 3/4 भी ज्ञात करना था। जब 28 का हम 3/14 ज्ञात करेंगे तो देखते हैं कितना प्राप्त होगा। 14 दूनाई 28, 3 दूनाई 6। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हमें इसे 3/4 इसका ज्ञात करना है, तो 28 का 3/4 7 28, 7 3 का 21। जब हमने 3/14 ज्ञात किया तो हमें वैल्यू प्राप्त हुई 6, और जब हमने इसका 3/4 ज्ञात किया तो हमें वैल्यू प्राप्त हुई कितनी 21। अर्थात जब 3/14 ज्ञात कर रहे हैं तो पहले जो हमने संख्या प्राप्त की थी उससे 15 अधिक ही तो मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा है उसका जो उत्तर होगा वो सही उत्तर से कितना अधिक है 150 अधिक है। हमारे हिसाब से कितना अधिक है 21 में 6 घटाएंगे 15 ही तो आएगा, तो 15 बराबर बताओ 150 के हो जाएगा, तो 1 बराबर 10 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका 10 आंसर नहीं सही होगा। हमने वो संख्या कौन सी मानी थी 28 मानी थी, तो जब 1 बराबर 10 के है तो दोनों तरफ 28 बराबर निकालेंगे, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा 280, क्योंकि हमने संख्या 28 मानी थी तो 28 बराबर 280 के है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 76 भी आसान है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा गया था किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, त्रुटिवश उसने उस संख्या को 21 से गुणा करा दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक था। जिस संख्या को गुणा करना था वो संख्या कितनी थी।
व्यक्ति को 12 से गुणा कराना था, लेकिन उसने गलती से 21 से गुणा करा दिया। तो अब यहाँ पर हम एक भी मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक में 12 का गुणा कराएंगे कोई कठिनाई नहीं है। तो हमने माना यहाँ पर संख्या एक है, जब इसमें 12 का गुणा कराएंगे 12 प्राप्त होगा, जब 21 का गुणा कराएंगे 21 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये बताओ कितना ज्यादा प्राप्त हो रहा है, तो इसके हिसाब से 9 बराबर ही तो ज्यादा प्राप्त हो रहा है। तो 9 बराबर 63 के, तो 1 बराबर 7 के। अब इसका राइट आंसर 7 ही सही होगा, क्योंकि हमने संख्या भी क्या मानी थी, एक ही मानी थी, अर्थात 1 बराबर 7 की, अर्थात वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कहा गया है। कहा गया किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 18 का घन है, वो संख्या कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी संख्या का द्विगुण वर्ग, पहले कहने का मतलब है किसी संख्या में 2 का गुणा कराओ फिर वर्ग कराओ। किसी संख्या का द्विगुण, हमने मान लिया माना वो संख्या x है, तो उसने कहा है द्विगुण मतलब इसका 2 का गुणा कराना है। किसी संख्या का द्विगुण, इसके बाद उसका वर्ग करना है। ये क्या प्राप्त होता है, 18 का घन प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन है। इसमें गलती ये होती है कि हम संख्या में 2x का गुणा करा के फिर स्क्वायर करके इसका 18 का घन के बराबर कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। नहीं समझ में आई बात? इसका एग्जैक्ट मतलब है कि संख्या का द्विगुण मतलब 2 का गुणा कराना है, इसका वर्ग करना है, ये 18 के क्यूब के क्या है, बराबर है। इतनी बात उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। तो देखते हैं क्या करना है। 2x स्क्वायर, इसमें लिखेंगे 18 गुणे 18 गुणे 18। इस तरह से हम लिख सकते हैं। 18 का घन है तो 2 से काटेंगे तो 2 नहीं 18 आ जाएगा। तो x स्क्वायर, ये 9 लिखा है, ये 18 लिखा है, ये 18 लिखा है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 गुणे 18 अर्थात 24 प्राप्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अर्थात इसका राइट आंसर 24 आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहा गया है। यदि 11 क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल 2761 है तो इनमें से मध्य की संख्या कौन सी है। तो हमने इस तरह के कई क्वेश्चंस करवाए हैं। सबसे पहला काम होगा 2761 में अगर हम 11 का भाग करा दें तो एग्जैक्ट मध्य वाली संख्या ही तो मिलती थी। तो कराते हैं भाग। 11 दुनाई 22 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 5, 11 पचे 55, 11 एकम 11। अर्थात हमने ये भी बताया था कि योगफल में जितनी संख्याएं हो भाग कराने से एग्जैक्ट बीच वाली संख्या ही आती है, उसने बीच वाली ही पूछी थी, अर्थात मध्य वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 251 हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा गया है कि एक संख्या को 4 से भाग देने पर, हमने मान लिया वो संख्या x है, इसमें 4 से भाग देते भागफल ही तो प्राप्त होता है। एक चीज ध्यान देना, दो संख्याओं का योग करने से योगफल प्राप्त होता है, दो संख्याओं को घटाने से अंतर प्राप्त होता है, और दो संख्याओं को गुणा करने से गुणनफल, और दो संख्याओं का भाग कराने से क्या प्राप्त होता है, भागफल। तो यहाँ पर भागफल मतलब x में 4 का भाग कराएंगे तो भागफल प्राप्त हो जाएगा। भाग देने पर भागफल संख्या से 21 कम हो जाता है। संख्या से कितना कम हो जाता है, 21। ये 21 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस x बटे 4। इसमें 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बटे 4। 3 से काटेंगे 3 सते 21, तो आ जाएगा तुम्हारा 28, 7 को 28, अर्थात वो संख्या आ जाएगी 28। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल 23 है और गुणनफल 120 है, तो इनके वर्गों का योग क्या होगा। दो संख्याओं को उसने योगफल दिया है 23 है, और उसने कहा है कि इनका जो गुणनफल है वो तुम्हारा 120 है। उसने कहा है इनके वर्गों का योग, तो हमें एक फार्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी की वैल्यू 23 है, 23 का वर्ग होता है 529, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ab की वैल्यू 120 है, तो ये 240 हो जाएगी। 240 इधर लेस हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 529 माइनस 240। घटा देंगे 0 से 9, यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। 12 में 4 घटाएंगे 8 आ जाएगा, 4 में 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, अर्थात इसकी वैल्यू आ जाएगी 289। अर्थात इनके वर्गों का योग कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा गया था किसी भिन्न का अंश 2 कम करने से भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 1/3 होता है। ऑप्शन से करते हैं। पहले ऑप्शन में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा तुम्हारा, पहले ऑप्शन में अंश में केवल 2 घटाना है, तो अंश में इसमें 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 1/7।
दूसरे ऑप्शन में अंश में 2 घटाएंगे तो 5/11 हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में अगर अंश में 2 घटाएंगे तो 3/9 मतलब 1/3 हो जाएगा। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो 81 नंबर भी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कहा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में कहा गया किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है। हमने मान लिया माना वो संख्या x है, इसके 1/4 का 1/3 भाग उसने कहा है कितना है 15 है। तो सीधे इस संख्या को ज्ञात करते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 12 गुणा 15, 15 दूना 30, 15 एकम 15 3 18। अर्थात वो संख्या 180 आ जाएगी। उसने कहा है उस संख्या का 3/10 भाग है। तो इस संख्या का 3/10 भाग ज्ञात करेंगे तो x का 3/10 यानी 180 का 3/10 जब ज्ञात करेंगे 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 18 त्रिकम 54। अर्थात उस संख्या का 3/10 भाग आ जाएगा 54। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में उसने कहा यदि किसी 2 अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाएं, इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 तो संख्या क्या है। इस तरह के क्वेश्चन हम कहीं पीछे करवा चुके हैं। तो 83 नंबर भी क्वेश्चन वहां से हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये चैप्टर भी खत्म हो गया। आगे के इस तरह से ये भी चैप्टर हमने खत्म कर दिया। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।